साथियों, भी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने बताया कि हम लोग क्या करते हैं। जब तक आप एमएलए नहीं बन जाते तब तक आपकी हैंड होल्डिंग की जाती है। तो कई लोग ना सर थोड़ा विस्तार से बताइए ये हैंड होल्डिंग का मतलब क्या है। जब तक मैं एमएलए नहीं बन जाता तब तक आप क्या करने वाले हैं, और क्या कोई भी साधारण व्यक्ति जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी ना हो, जिसकी परिस्थितियां ऐसी ना हो कि वो एमपी एमएलए बन पाए, क्या उसे आप एमएलए बना सकते हैं? देखिए, ये तो बात सही है कि साधारण व्यक्ति को एमएलए बनाया जा सकता है, लेकिन अगर परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है, आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज नहीं है, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपके अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है, तो पहले हम उसको डेवलप करेंगे। उसके लिए ट्रेनिंग्स होंगी, ट्रेनिंग के बाद रणनीति के काम आएगा, जिसमें रणनीति आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी, कब कब क्या क्या काम करने हैं और कब तक। जब तक आप एमएलए नहीं बन जाते तब तक आपकी हैंड होल्डिंग रहेगी, और ना केवल आपकी हैंड होल्डिंग रहेगी, आपको और आपकी टीम को लगातार निरंतर गाइड करना, ट्रेन करना, रणनीति बनाने काम किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ जो इसमें जुड़े हैं, क्योंकि सिलेक्टेड होता है तो इसमें एमपी एमएलए के परिवार के बच्चे ज्यादा आते हैं। जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप एमपी एमएलए तैयार कर रहे हैं वो उनको भेजते हैं, हम उनको ट्रेन करने का काम करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ी जील है, एंथुसियाज्म है, जो वाकई सीरियसली जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, वो इस बैच में जुड़ सकता है। इसमें वीआईपी ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग एक पार्ट है। कई लोग कहते हैं साहब सिर्फ मुझे ट्रेनिंग दे दो और मैं खुद ही चुनाव मैनेज कर लूंगा, या मुझे सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए ताकि मुझे लेटेस्ट इक्विपमेंट का पता चल जाए, नई रणनीतियों का पता चल जाए, प्रचार के नए नए तरीके पता चल जाए, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा कम्युनिकेशन, मेरी टीम बिल्डिंग वो तैयार हो जाए, मुझे इलेक्शन मैनेजमेंट पता चल जाए, बाकी इंप्लीमेंटेशन मैं खुद कर लूंगा, तो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें। और कोई कहता है नहीं साहब मैं ट्रेनिंग तो लूंगा ही, जब जब जो जो ट्रेनिंग की आपको लगे मुझे जरूरत है ट्रेनिंग दीजिए, इसके बाद जब तक मैं विधायक नहीं बन जाता तब तक आप मेरा साथ दीजिए। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी एमएलए हैं और हम उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। जी हाँ, एमएलए बनने के बाद भी, और मैं सच्चाई बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइमर एमएलए बनेंगे या जो बने हैं, एमएलए बनने के बाद आपको ज्यादा जरूरत महसूस होगी कि कोई सही एडवाइजर मिल जाए, कोई सही रणनीतिकार मिल जाए, मैं जो जनता की एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतर पाऊं, मेरी टीम की जो मुझसे उम्मीदें थी उन पर खरा उतर पाऊं। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है साहब जब आप एमपी एमएलए नहीं होते हैं, और जब आप बन जाते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जो व्यक्ति एमपी एमएलए हो उससे पूछिएगा विधायक के पास कितने लोग आते हैं, कितनी उम्मीद करते हैं। मान लीजिए आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, आप बेईमानी नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी टीम के लोग तो चाहेंगे आप उनका साथ दें, उन्हें सपोर्ट करें, भले वो गलत ही क्यों ना हो या कुछ गलत ही क्यों ना कर रहे हो, उन्हें कोई कमाई का साधन मिल जाए, और आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, तो सोचिए आपके ऊपर कितना प्रेशर आने वाला है। अगर आप गलत तरीके से कुछ कर लेते हैं और छवि खराब हो जाती है, फिर छवि को कैसे ठीक करेंगे? ऐसा क्या करें कि आपके खिलाफ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एंटी इनकम्बेंसी ना डेवलप हो, और अगर एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो रही है तो उसको कैसे तोड़ा जाए। लेकिन ये सब बातें जब आप एमएलए बन जाए उसके बाद की बातें हैं। उससे पहले एमएलए बनने की लड़ाई अलग है, और जिसे भी आपको हराना है, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से आप एमएलए बनना चाहते हैं वहां से कोई ना कोई तो वर्तमान में एमएलए है, आपको उसे हराना है। आप आज तैयारी करना चाहते हैं, वो क्या कर रहा है? जिस दिन से वो व्यक्ति चुनाव जीता उस दिन से ही वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहा है। हर दिन अपना हर निर्णय, हर चीज ये सोचकर करता है कि मुझे अगली बार भी चुनाव में उतरना है, मुझे अगला चुनाव जीतना है। तो सोचिए रणनीतियां किस स्तर की बनानी पड़ेंगी अगर उसे हराना है। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो पहले रिसोर्सेज अरेंज करिए, पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है तो वो अरेंज करिए, वो डेवलप करिए, उसमें मैं भी हेल्प करूंगा। तो हैंड होल्डिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने ट्रेनिंग ले ली और हो गया काम। ट्रेनिंग एक पार्ट है। ट्रेनिंग लेने के बाद जब तक आप एमएलए नहीं बन जाते, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जितना समय का आपने रोड मैप बनाया उतने समय में आपको एमएलए बनाना, और ना केवल एमएलए बनाना, आपकी पार्टी में, आपके संगठन में आपकी पकड़ कैसे मजबूत होगी। आपने चुनाव लड़ना है मान लीजिए 10 साल बाद, 10 साल तक क्या करेंगे? आपके पिताजी एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, किसी बड़ी पोजीशन पर हैं, अब आप राजनीति में एंटर कर रहे हैं। ऐसा आप क्या करें कि उनके जो छत्र छाया है उसका आपको लाभ हो, नुकसान ना हो, क्योंकि पार्टी में परिवारवाद का मुद्दा आ जाता है, आपके खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है। तो ऐसा क्या करें कि आपके खिलाफ माहौल ना बनाया जाए, या माहौल बन रहा हो तो उसे रोका कैसे जाए। अगर आप पार्टी के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, पार्टी से दावेदारी करना चाहते हैं, तो उम्मीदवारी और दावेदारी में अंतर क्या? ऐसा क्या करें कि पार्टी से टिकट मांगना ही ना पड़े, पार्टी घर आकर आपको टिकट देने को तैयार हो जाए। उसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे साहब, और उसके लिए रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। सभी रणनीतियां,
कब कहाँ कहाँ क्या क्या काम करना है, कितने दिन पहले कौन सी टीमें बनानी है, उन टीमों से काम कैसे करवाना है, ग्राउंड पर रिपोर्ट कैसे लेनी है। और सिर्फ ये नहीं कि क्लासरूम में ट्रेन कर दिया या ऑनलाइन गाइड कर दिया, रणनीति बना दी, बात खत्म। नहीं, हैंड होल्डिंग का मतलब क्या, पूरा अंत तक। अगर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई इवेंट करना है, इवेंट कितने दिन पहले प्लान किया जाए, कैसे लोगों को कनेक्ट किया जाए, जनता के नेता कैसे बने। दो तरह के नेता ना, एक वो जो पार्टी पर डिपेंड है और एक वो जिन पर पार्टी डिपेंड है। आप ऐसे नेता कैसे बने, पार्टी आप पर डिपेंड हो जाए, पार्टी की सपोर्ट, पार्टी का बेस, पार्टी का वोटर भी आपके साथ जुड़े और आपका वोट बैंक, आपका सपोर्टर वो पार्टी के लिए एड ऑन का काम करे। वो रणनीतियां हैं, सीखी जा सकती हैं, सीखनी पड़ेंगी, काम करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप अगर अपनी अपनी राजनीतिक महाभारत के अगर आप अर्जुन बनने को तैयार हैं, तो मैं आपकी जिंदगी की इस महाभारत का, राजनीतिक महाभारत का सारथी बनने को तैयार हूं। लेकिन अर्जुन मतलब तपस्या, अर्जुन मतलब त्याग, अर्जुन मतलब हिमालय पर्वत पर जाकर धनुर्विद्या सीखना, अर्जुन मतलब अज्ञातवास। इतना आसान नहीं है साहब, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अलग हटके काम करना पड़ेगा, रणनीतियों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ हैंड होल्डिंग ऐसे नहीं हो जाती। और इसीलिए कई लोग शिकायत करते हैं, साहब हैंड होल्डिंग बैच में ज्वाइन होना है तो आपका तो इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, ऑडिशन भी देना पड़ेगा, टेस्ट भी देना पड़ेगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा, उसके बिना हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे। भाई मैं अगर किसी के साथ जुड़ना चाहता हूं और मुझे उसे विधायक बनाना है, जिम्मेदारी लेनी है, तो पहले मैं ये तो देखूंगा ना वो रॉ मटेरियल है कि नहीं है विधायक बनने लायक। भाई मुझे आपको, मैं पॉलिटिकल एटीट्यूड जज नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम ये तो जज करूंगा कि क्या ये व्यक्ति लर्नर है कि नहीं है, क्या इसको स्ट्रैटेजी दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। सिर्फ पैसा ही होना काफी नहीं है, सभी संसाधनों का होना जरूरी है। उनमें से पैसा एक संसाधन है, लेकिन पैसा एकमात्र संसाधन ऐसा नहीं है। पैसा तो सबको मालूम है, जो चुनाव लड़ते हैं उन्हें पता है पैसा करोड़ों में खर्च होने वाला है, और जैसे जैसे चुनाव डिले होता जाता है, जितना लेट चुनाव लड़ेंगे उतना महंगा चुनाव होगा, सबको मालूम है। लेकिन लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी हार जाते हैं। तो ऐसी क्या चुनाव लड़ना, या क्यों लड़ना ऐसा चुनाव जिसमें पैसा भी लगाएं और हार जाएं। जब लड़ना ही है तो जीतने के लिए लड़ा जाए। जब संसाधन खर्च होने ही है, पैसा, संसाधन, बाकी सब चीजें लगनी है, तो क्यों ना रिजल्ट फेवरेबल आए। और उसी में हैंड होल्डिंग बैच में हम लोग थोड़ा टफ रखते हैं, प्रोसीजर को टफ रखते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर को टफ रखते हैं, ताकि जो लोग आए वो कम से कम विधायक बनने तक, सांसद बनने तक, जो भी उनका टारगेट है वो पूरा होने तक वो हमारे साथ रहें और उन्हें सांसद विधायक बनाया जाए, उनका सपना पूरा कराया जाए।